Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video, we have discussed first exercise of chapter number 5, that is exercise 5.1. Today we are going to discuss exercise 5.2. So in exercise 5.1, we have discussed about greatest integer function and उसके हमने examples कर लिए थे सारे and all theorems we have done. Today we are going to discuss next arithmetic function, that are divisor function and sigma function. So before discussing the theorems and the questions, let us have the basic idea what is divisor function and what is sigma function. So first let us discuss divisor function of n. n यहाँ पे कोई भी नंबर है आपके पास. So divisor of n को हम डिनोट करते हैं d of n या फिर tau of n से डिनोट करते हैं. It is defined as number of positive divisor of n. कि n को कितने नंबर डिवाइड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर ऑफ n. सपोज कोई नंबर है मेरे पास 2, उसके कितने डिवाइजर्स हैं, 1 एंड 2, दो डिवाइजर्स हैं उसके. सो अनदर डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डिवाइजर जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता है. मतलब n जो है यहाँ पे सिर्फ एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है ना ही जीरो हो सकता है. नेक्स्ट, और आंसर भी आपको नेचुरल नंबर में मिलेगा. दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज. डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n 1. d डिवाइड्स n का मतलब है वो नंबर जो n को डिवाइड करते हैं, वो डिवाइजर जो n को डिवाइड करते हैं. इसका समेशन 1 है. समेशन 1 डिनोट्स सम ऑफ एज मेनी 1 एज देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर. उतने ही 1 होंगे जितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे. फॉर एग्जांपल n मैंने ले लिया 18. इसके डिवाइजर्स की बात करते हैं. इसका डिवाइजर 1 है, 1 डिवाइड करे 18 को, तो यहाँ पे इस डिवाइजर का मतलब है 1, और यहाँ पे वही डिवाइजर लिखे जाएंगे जो इनको डिवाइड करेंगे. सो 1. नेक्स्ट 2 डिवाइड भी कर रहा है 18 को, 3 भी कर रहा है 18 को. देन वी हैव 6 आल्सो डिवाइड्स 18, 9 आल्सो डिवाइड 18, 18 आल्सो डिवाइड्स 18 इटसेल्फ. सो यहाँ पे डिवाइजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 6 9 18. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइजर आ रहे हैं. अगर मैं बात करूं डिवाइजर ऑफ 18, तो इसका आंसर मिलेगा 6. मतलब कितने नंबर 18 को डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6, कितनी काउंटिंग में. और यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो डिवाइजर ऑफ n का मतलब है कितने डिवाइजर है. तो 1 कितनी बार आएगा, जितने डिवाइजर्स हैं. यहाँ पे डिवाइजर कितने हैं, 6. इसका मतलब 1 कितनी बार आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 टाइम्स आएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, 6. तो इसको हमने समेशन की फॉर्म में इस टाइप लिखा है. तो यहाँ पे वही मिलेगा कितने डिवाइजर है उनका सम कितनी बार आ रहा है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6. नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्मा फंक्शन. Sigma function, if n is a positive integer, then sigma n denotes sum of all the positive divisor of n. तो ये दोनों फंक्शन आपस में रिलेटेड है. पहले डिवाइजर फाइंड आउट करो कितने, उसके बाद उनका सम कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सिग्मा फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ n से. सो डोमेन डिवाइजर n टू n, मतलब यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज क्या है, n से लेके n तक. सिग्मा ऑफ n मतलब सभी डिवाइजर्स का सम. यहाँ पे डी डिवाइजर मतलब वही डिवाइजर नहीं है, उन्हीं का सम नहीं. सपोज कोई d1 डिवाइजर है जो इनको डिवाइड कर रहा है, d2 भी है कोई इनको डिवाइड कर रहा है, तो समेशन ऑफ इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे d1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d2 आ जाएगा. और यहाँ पे d जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्मा kn. सिग्मा kn मतलब सम ऑफ kth पावर पॉजिटिव डिवाइजर. मतलब d1 की पावर k1, d2 की पावर k2, मतलब उनकी kth पावर करना. हम k को सेम भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सेम लिया है. तो सिग्मा kn मतलब सभी डिवाइजर्स का सम रेज़ टू पावर k. उनकी पावर क्या होनी चाहिए, k होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 18 का हम एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे उसकी डिवाइजर्स है मेरे पास 1 2 3 6 9 18. अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिग्मा ऑफ 18. वो क्या होगा मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18, सभी डिवाइजर्स का सम. नेक्स्ट हमारे पास नोट के अंदर कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं. इन पॉइंट्स का प्रूफ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करोगे. सो जो नोट के अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, यही आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से इनका प्रूफ देख सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिवाइजर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. कोई नंबर है 1, उसको कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है. तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हुए, 1. सिग्मा ऑफ 1 मतलब डिवाइजर एक ही है, 1 का डिवाइजर 1 है, इसका सम मतलब इसी का सम करेंगे तो 1 ही मिलेगा. नेक्स्ट, डिवाइजर ऑफ n होता है 2. n जब प्राइम होता है, n कोई प्राइम नंबर है, सपोज मैंने ले लिया 5,
तो इसके दो ही डिवाइजर्स पॉसिबल है, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे कितने डिवाइजर्स है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, 2। अब बात करें सिग्मा ऑफ n की। अब मैं बात करूँ इन डिवाइजर्स का सम, दैट इज 5 + 1 6। तो ये क्या आ रहा है, n + 1 ही आ रहा है, मतलब जितना नंबर है उससे +1 कर दो। तो आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बन चुका है कि अगर आपको सिग्मा ऑफ n फाइंड आउट करना है, n कोई प्राइम नंबर है, जस्ट आपको n + 1 करना है फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। सिग्मा ऑफ n जो होता है, सम होता है डिवाइजर्स का, वो उस नंबर से बड़ा होता है। देखिए 5 और 6 बड़ा है, इस सम में 6 ऑलवेज बड़ा होगा हमारे पास 5 से, फॉर n ग्रेटर देन 1। So next we have the perfect number. What is a perfect number? A positive integer n is said to be a perfect number if it is the sum of its divisor other than itself. कहने का क्या मीनिंग है, कोई भी नंबर है उसको परफेक्ट नंबर कब बोलेंगे, जब वो अपने डिवाइजर्स का सम हो इटसेल्फ को छोड़ के, मतलब उस नंबर को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 6 एक परफेक्ट नंबर है, कैसे कह सकते हैं, इसके डिवाइजर्स क्या है, 1 2 3 6, इटसेल्फ वाले को छोड़ के, मतलब 6 को छोड़ के ये डिवाइजर्स है। अगर 6 जो है इनकी सम के इक्वल आ जाए 1 + 2 + 3, तो 6 एक परफेक्ट नंबर, दैट इज 1 + 2 + 3 6 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 6, मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। अगर मैं ये भी बात करूँ आपके पास सिग्मा ऑफ n, दैट इज सिग्मा ऑफ 6 की बात करें अगर हम यहाँ पे, दैट इज 1 + 2 + 3 + 6 की एड क्या मतलब सारे डिवाइजर्स का सम होता है, दैट इज 12। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 6। देखिए कोई भी परफेक्ट नंबर है उसका सिग्मा हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × वो नंबर इटसेल्फ। सो यहाँ पे फॉर्मूला आता है मेरे पास सिग्मा ऑफ n व्हेन n इज परफेक्ट, हम डायरेक्ट लिख देंगे इट इज 2n। कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमेशा ये जो नंबर है ना उसका ट्वाइस मिलेगा आपको सिग्मा ऑफ दैट नंबर इफ दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस फंक्शन की। अब यहाँ से स्टार्ट होती है थ्योरम। अगर आपने समझ लिया कि डिवाइजर फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फंक्शन क्या होता है, तो आप इन थ्योरम्स को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, अगर मैंने n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा रेज़ टू पावर समथिंग k1 k2 kr, जहाँ पे ki जो है 1 से बड़ा है, कहने का मीनिंग जो पावर्स है ना वो 1 से बड़ी है, जहाँ पे सारे pi's जो है सारे p जो है वो डिस्टिंक्ट है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास फैक्टर है n के। देन डिवाइजर ऑफ n की वैल्यू होगी k1 + 1 k2 + 1 × kr + 1। सिग्मा ऑफ n की वैल्यू होगी p1 की पावर k1 + 1 - 1 p1 - 1 p2 की पावर k2 + 1 - 1 p2 - 1 अप टू pr की पावर kr + 1 - 1। देखिए ऐसा फॉर्मूला क्यों जनरेट कर रहे हैं, सपोज मैंने आपको कह दिया कि आप 630 का फाइंड आउट करो डिवाइजर्स कितने हैं। सो देयर आर मेनी डिवाइजर्स, तो आप एलसीएम लेके फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे कितने डिवाइजर्स हैं। सपोज इसको सॉल्व करने का 20 आता है, तो आपको 20 डिवाइजर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सो इट विल बी डिफिकल्ट टास्क। और फिर उनका सम निकालना तो ये और भी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हमने जनरलाइज कर दिया फॉर्मूला कि डिवाइजर ऑफ n कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है और सिग्मा ऑफ n कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखिए हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, n आपको दे रखा है p1 की पावर k1 p2 की पावर k2 अप टू pr की पावर kr। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो n है वो PI's की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि n को कौन कौन से PI's डिवाइड कर रहे हैं। सो n द PI's दैट डिवाइड n, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं डिवाइजर्स ऑफ PI की पावर ki, जनरलाइज कर दिया मैंने, इसके डिवाइजर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके आपके डिवाइजर रहेंगे 1 p अप टू PI की पावर ki, ये सारे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने हैं, देखो 1 2 3 अप टू k, ये तो k नंबर्स हो गए, ये +1 है, इसका मतलब मेरे पास कितने हैं ki + 1 डिवाइजर्स आ गए। PI की पावर ki की बात करें तो सिमिलरली बात करते हैं p1 की पावर k1, तो मैं जनरलाइज करते हैं कि PI की पावर ki कितने डिवाइजर है, तो p1 की पावर k1 के कितने डिवाइजर होंगे, k1 + 1, p2 की पावर k2 के कितने डिवाइजर्स होंगे, k2 + 1 अप टू सो। से यहाँ से हम n को क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ k1 + 1 k2 + 1, मैंने सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी अप टू kr + 1, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये वाली जो चीज है ये किसके अगर मैं बात करूँ किसका डिवाइजर, दिस इज द डिवाइजर ऑफ p1, दिस इज द डिवाइजर ऑफ p2, दिस इज द डिवाइजर ऑफ pr, क्योंकि हमने ki का डिवाइजर जनरलाइज कर दिया। तो p1 की पावर k1 = k1 + 1, किसका डिवाइजर बन चुका है, p1 का।
These are the divisors and this is equal to your n. अब हम देखते हैं सिग्मा ऑफ एन क्या है। तो सिग्मा ऑफ एन में हम कुछ नहीं करेंगे, बस इन सब का सम करेंगे। तो ये हमारे पास डिवाइजर से पी आई की पावर क्या है, इनका सम की बात करें तो आ जाएगा सिग्मा ऑफ एन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर अप टू पी आई की पावर क्या है। तो ये मेरे पास बन गई यहाँ पे जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। सो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास के टर्म्स है, दिस इज वन टर्म एक्स्ट्रा। सो यहाँ पे ए तो मेरे पास 1 है, आर मतलब कॉमन रेशियो मेरे पास पी, और पावर कितनी है के आई प्लस 1, के आई तो यहाँ तक है प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी आई यहाँ लिख लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं माइनस 1। यहाँ पे पी हम क्या करते हैं, पी आई की डिवीजन फाइंड आउट करते हैं, पी आई लिख लेते हैं जस्ट टू जनरलाइज। सो ये मेरे पास आ चुका है सिग्मा ऑफ पी आई, सिंपल पी आई का मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ से हम सिग्मा ऑफ P1 कैलकुलेट कर सकते हैं, देन P2 और फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे सिग्मा ऑफ n क्या आएगा, फर्स्ट हम पुट करते हैं i की जगह 1 से आ जाएगा P1 की पावर K1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय P1 माइनस 1। तो मतलब n जो है इनकी प्रोडक्ट है, तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसका सिग्मा ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी जब हम i को 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट नंबर की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम i को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, से आ जाएगा P2 की पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस 1 अप टू सो ऑन लास्ट टर्म आ जाएगी PR की पावर क्या, जब हम PR का फाइंड आउट करेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय PR माइनस 1। सो यहाँ से हमारे पास जो है फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज होगा। सो थ्योरम नंबर 2 इज द फंक्शन दैट इज डिवाइजर एंड सिग्मा फंक्शन आर बोथ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, हमें प्रूव करना है। तो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे समझते हैं। डिवाइजर ऑफ m n किसके इक्वल होगा, डिवाइजर ऑफ m इंटू डिवाइजर ऑफ n। सिमिलरली सिग्मा ऑफ m n किसके इक्वल होगा, सिग्मा ऑफ m इंटू सिग्मा ऑफ n। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट m and n बी टू को प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे m और n का जीसीडी 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर m और n फर्स्ट हम ले लेते हैं m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिवाइजर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर 1 इंटू 1, जिसको लिख सकते हैं डिवाइजर ऑफ 1 इंटू डिवाइजर ऑफ 1, क्योंकि 1 का डिवाइजर ऑफ 1 ही होता है, और यहाँ पे भी हमने 1 को लिख लिया डिवाइजर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ m इंटू डिवाइजर ऑफ n। ये हमने किसके इक्वल दिया था, डिवाइजर ऑफ m इंटू n। इसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि m n 1 है, तो ये चीज डिवाइजर ऑफ m आ रही है, ये चीज डिवाइजर ऑफ n आ रही है, क्योंकि यहाँ पे m और n क्या थे 1 इंटू 1। तो ये प्रूव हो जाता है मेरे पास 1 1 के लिए। सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा ऑफ m n दैट इज सिग्मा ऑफ 1 होता है 1 को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 इंटू 1 और सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1, क्योंकि ये भी चीज 1 होती है, ये भी चीज 1 होती है। फर्दर हम सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m इंटू सिग्मा n। प्रूव हो चुका है बस 1 1 के। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू 1 और n इक्वल नहीं है 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइजर ऑफ m n दैट इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ 1 इंटू n विच इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, फर्दर हम डिवाइजर ऑफ n का लिख सकते हैं डिवाइजर ऑफ n इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर ऑफ 1, और डिवाइजर ऑफ 1 क्या था मेरे पास m था, तो आ जाएगा डिवाइजर ऑफ n इंटू डिवाइजर ऑफ m। 1 को हम m को क्या लेट किया था, 1 लेट किया था, फाइनली हमने रिप्लेस कर दिया। डिवाइजर ऑफ m n किसकी इक्वल आ चुका है, डिवाइजर ऑफ m इंटू डिवाइजर ऑफ n। नाउ हम ले लेते हैं सिग्मा ऑफ m n, यहाँ पे m 1 है, तो यहाँ जाएगा सिग्मा ऑफ n विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ 1। फर्दर हम देखो उसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर ऑफ सिग्मा ऑफ n इंटू सिग्मा ऑफ m। 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया m से, क्योंकि m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सिमिलरली आप यहाँ पे किसके लिए प्रूफ कर सकते हो, सिमिलरली when m is not equal to 1 and n is equal to 1, सेम प्रूफ आएगा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट। अब हम प्रूफ करते हैं when m is also not equal to 1 and n is also not equal to 1, दोनों इक्वल नहीं है 1 के। तब हम लेट कर देते हैं कि m हमारे पास है p1 की पावर a1 अप टू pr की पावर ar, p2 भी आ जाएगा बीच में, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन है। n को मैंने राइट कर लिया q1 की पावर
B1 Q2 की पावर B2 अप टू QR की पावर BR। ये हमने राइट कर लिया M और ये हमने राइट कर लिया N। अब देखिए यहाँ पे Mn लिखते हैं, M इंटू N, ये आ जाएगा मेरे पास P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 अप टू PR की पावर AR इंटू Q1 की पावर B1 Q2 की पावर B2 इंटू QR की पावर BR। अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं डिवाइजर ऑफ Mn, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइजर ऑफ P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 अप टू QR की पावर BR। ये टर्म एज। अब हमने देखा था कि इन सबके मल्टीप्लिकेशन के डिवाइजर्स क्या होते हैं, इनकी पावर में 1+1 कर देते हैं इंटू A2 की पावर +1 अप टू AR की पावर +1 इंटू B1 की पावर +1 इंटू B1 BR जो पावर है +1। अभी हमने देखा था जो पीछे वाली थ्योरम है बिल्कुल कनेक्टेड है, यहाँ पर उसका रिजल्ट यूज हुआ है, तो ये चीज इसके इक्वल है। इसको हम क्या कह सकते हैं, सेपरेटली डिवाइजर ऑफ M। इसको कैसे कह सकते हैं, सेपरेटली डिवाइजर ऑफ M। डिवाइजर ऑफ M किसके इक्वल होगा, डिवाइजर ऑफ M इंटू N। देखिए M की बात करें, हम इसको डिवाइजर ऑफ M कैसे कह सकते हैं, देखिए डिवाइजर ऑफ M की बात करें मतलब डिवाइजर ऑफ P1 की पावर A1 से लेके PR की पावर AR तक। तो डिवाइजर इसकी फाइंड आउट करते क्या आ जाएगा, A1 + 1 इंटू A2 + 1 अप टू AR + 1। और ये चीज थी, मैंने इसको भी पुट किया यहाँ पे डिवाइजर ऑफ M। सिमिलरली इसको मैंने पुट किया डिवाइजर ऑफ N, तो ये चीज इक्वल आ चुकी है डिवाइजर ऑफ M इंटू N। अब हम देखते हैं सिग्मा ऑफ Mn, ठीक है, मतलब सिग्मा ऑफ दीज टर्म्स। तो सिग्मा फाइंड आउट करेंगे तो याद आएगा मेरे पास P1 की पावर A1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P1 - 1। इन सब का सिग्मा फाइंड आउट करते हैं इनके प्रोडक्ट का। तो ये मेरे पास अभी हमने डिस्कस किया था कि इक्वल होता है P1 की पावर A1 + 1 माइनस P1 - 1। सिमिलरली इनटू P2 की पावर A2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P2 - 1 अप टू बीच में आ जाएगा मेरे पास Q1 की पावर B1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय Q1 - 1 इंटू QR की पावर BR + 1 - 1 डिवाइडेड बाय QR - 1। जो P वाली टर्म्स है उनको सेपरेटली लिख सकते हैं हम सिग्मा ऑफ M। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ N। तो सिग्मा ऑफ M मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ऑफ N इंटू सिग्मा ऑफ M। अब देखो M ये है, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको सिग्मा ऑफ M कैसे लिख दिया। देखिए ये वाली टर्म्स अगर मैं सिग्मा बात करूंगी इसकी तो ये आ जाएगा A1 की P1 की पावर A1 + 1 माइनस P1 की P1 - 1। सिमिलर नेक्स्ट आ जाएगा P2 की पावर A2 + 1 - 1 डिवाइडेड P2 - 1। लास्ट में आएगा PR की पावर AR + 1 - 1 डिवाइडेड PR - 1। तो इस पार्ट को मैं लिख सकती हूँ सिग्मा ऑफ N एंड उस पार्ट को मैं लिख सकती हूँ सिग्मा ऑफ N। सो देयरफॉर divisor function and sigma function both are multiplicative function. So next we have theorem number 3rd. For any integer n greater than equal to 1, divisor of n is odd if and only if n is a perfect square। मतलब divisor of n odd है जब n एक perfect square है, जब n एक perfect square है तो divisor of n क्या होगा, odd होगा। So हमें बहुत conditions यहाँ पे prove करनी है। So by fundamental theorem of arithmetic हम let कर लेते हैं एक any integer n by fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं रेस्ट टू पावर समथिंग। सो मैंने लेट कर लिया P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 अप टू PR की पावर AR। By fundamental theorem of arithmetic we can write any number as the product of prime raised to something power। अब मैंने n को ही लिख लिया। अब मैं बात करती हूँ डिवाइजर ऑफ n। डिवाइजर ऑफ n क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था थ्योरम नंबर 1 में, क्या हो जाएगा पावर में 1 प्लस। अब डिवाइजर ऑफ n ऑड है, दिस इज ऑड इज इक्वल टू दीस टर्म्स। ये ऑड इसके इक्वल कब होगा, मतलब किसी भी टर्म्स का प्रोडक्ट ऑड कब होगा, जब ये नंबर्स खुद ऑड होंगे। इसका मतलब A1 + 1 को ऑड होना पड़ेगा। तो मैं जनरलाइज कर देती हूँ कि AI + 1 को ऑड होना पड़ेगा तब इनकी प्रोडक्ट्स ऑड आएगी, अदरवाइज एक इवन आ जाने पे प्रोडक्ट इनकी इवन बन जाएगी। सो फॉर डिवाइजर टू बी ऑड, फॉर यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ डबल f। इसका मतलब है जो मैं लिखूंगी सेकंड स्टेप के लिए आपको डायरेक्ट उसका उल्टा लिखना है। सो इफ AI + 1 इज ऑड देन डिवाइजर ऑफ n इज ऑड। सो AI + 1 ऑड होने के लिए मेरे पास AI मस्ट बी इवन। If AI is even, then
ai प्लस 1 इज ओड, तभी ये बात ओड बनेगी। ai इवन है, सपोज ai इवन कब है, इफ ai इज इक्वल टू 2 इंटू सम mi। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, सही मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू p1 a1 की पावर a1 था यहाँ पे, इसको लिख देते हैं हम 2m1, p2 की पावर 2m2। यहाँ पे i रन कर रहा है मेरे पास 1 से लेके r तक, स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे p1 a1 से लेके ar तक लिया। p3 की पावर 2m3 अप टू pr की पावर 2mr। तो यहाँ पे हम p1 की पावर m1 p2 की पावर m2 इंटू pr की पावर mr इंटू उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ चुके हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। So from here this implies that if and only if n is a perfect square। अब देखिए रिवर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं n एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सम प्राइम्स की पावर स्क्वायर। फिर इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, p1 की पावर 2m1 p2 की पावर 2m2 अप टू सो ऑन। फिर हम इस 2m1 को a1 लेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास ai इज इक्वल टू 2m1। तो ये वाले पार्ट इवन है, ठीक है, तो इसका मतलब ai भी यहाँ पे क्या है, इवन है, क्योंकि मैंने लेट किया इवन। सो ai प्लस 1 क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, क्योंकि ai इवन है तो कुछ प्लस 1 कर देंगे तो ऑड बन जाएगा। सो यहाँ पे ये ऑड बन गया तो मतलब डिवाइजर ऑफ एन ऑड बन जाएगा, मतलब आपको उल्टा लिखना है इसको प्रूफ करने के लिए। सो थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है हमारे पास, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सिग्मा n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n is a perfect square or twice of a perfect square। सिग्मा n कब ऑड होगा, जब हमारे पास n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का। इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास n है p1 की पावर k1 p2 की पावर k2 अप टू pr की पावर kr। मैंने लेट कर लिया n, ये है वहां जहां पे मेरे पास जो pi's है वो डिस्टिंक्ट है, सारे प्राइम नंबर्स क्या है, डिस्टिंक्ट। तो यहां से मैं सिग्मा ऑफ n को क्या लिख सकती हूँ, p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1, p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2 माइनस 1 अप टू pr की पावर kr प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय pr माइनस 1। इस टाइप से मैं इनको सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, ये सिग्मा n की वैल्यू है। अब इसका क्या मतलब है कि जो इसको लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ p1, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ p2 अप टू सो ऑन, मतलब जो भी प्राइम नंबर्स pi को डिवाइड करे, p1 को डिवाइड करे, उन सभी का समेशन। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस p1 प्लस p2 p1 का स्क्वायर p1 की पावर k1। सपोज ये सारे नंबर्स जो है वो pi को डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लेट कर लिया 1 प्लस p2 प्लस p2 का स्क्वायर अप टू p2 की पावर k2, लास्ट में आ जाएगा 1 प्लस pr स्क्वायर pr की पावर kr। ठीक है, अब मुझे सिग्मा एन ओड चाहिए, मतलब ओड तो भी पॉसिबल है जब ये भी ओड हो, ये भी ओड हो, ये भी ओड हो, अदरवाइज अगर इनमें से एक भी इवन हो गया तो इसका प्रोडक्ट इवन बन जाएगा। सो सिग्मा एन इज ओड। अब मैं यहाँ पे ना इसका साइन लगा देती हूँ, मतलब आपको इफ एंड ओनली इफ कंडीशन प्रूव करनी है। अगर आप सिंपल कंडीशन प्रूव कर दो तो इसी का रिवर्स जो है आपकी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। सिग्मा एन इज ऑड इफ 1 प्लस पी आई जनरलाइज कर देते हैं, 1 प्लस पी आई स्क्वायर प्लस पी आई की पावर के आई इज ओड। अगर ये ओड है तो सिग्मा एन भी क्या होगा, ओड होगा। अब ये चीज ओड कब होगी वो देखिए यहाँ पे हम केस 1 ले लेते हैं, व्हेन टी आईज आर ओड। जब यहाँ पे सारे पी आईज क्या है, ओड। देखो ये प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट है। प्राइम नंबर या तो 2 मिलेगा या फिर सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं, तो यहाँ पे इनमें से एक प्राइम नंबर मेरे पास 2 हो सकता है या फिर सारे ही ओड हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि हर कोई प्राइम नंबर पे 2 आए। तो केस 1 ले जब सारे पी ओड है, एक केस हम लेंगे जब इनमें से कोई एक प्राइम नंबर 2 है। तो जब हमारे पास पी आई सारे ओड है तो सिग्मा एन इज ओड, it is only possible when ki is odd, sorry ki is even। ये तभी पॉसिबल है जब ki इवन है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया प्राइम नंबर p5 क्योंकि मुझे ऑड प्राइम लेना है, और मैंने यहाँ पे ki ले लिया 3, मतलब मैंने ki को ले लिया 3, मुझे 3 तक करने पावर्स।
अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये चीज ओड तभी होगी जब के आई इवन होगा। मैंने लिया कि के आई सपोज ओड है तो ये मैं प्रूव कर दूंगी कि सिग्मा एन भी ओड होगा। कैसे प्रूव होता है नहीं, तो 1 + 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब, इसका सम आएगा 156। लेकिन ये तो इवन आ रहा है, मैं तो कह रही थी कि मैं के आई ओड लेके प्रूव कर दूंगी कि सिग्मा एन हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन के आई इज इवन। तो सिग्मा एन ओड तभी है जब मेरे पास के आई क्या है, इवन। अगर के आई इवन है तो मैं लेट कर देती हूँ के आई इज इक्वल टू 2mi। लेट कर दिया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू p1, k1 फाइंड आउट करते हैं, k1 इज इक्वल टू 2m1 से आ जाएगा 2m1 p2 की पावर 2m2 pr की पावर 2mr। यहां से लिख सकते हैं p1 p2 की पावर m1 m2 pr की पावर mr का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ चुकी है कि जब pi ओड है तो n मेरे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब सिग्मा n ओड तभी है जब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन प्रूव करती हूँ, व्हेन इट इज द मल्टीपल ऑफ ट्वाइस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इन द केस 2, इफ वन ऑफ द pi से p1 is 2, मैंने मान लिया एंड अदर आर ओड, देन सिग्मा n is odd if and only if ki is even। ये तो हमने भी प्रूव किया कि जब ki इवन होगा तो ये वाला पार्ट ऑड बन जाएगा। दिस इज समथिंग 2 का कोई मल्टीपल है और मेरे पास i2 to r क्यों, क्योंकि 1 वाली वैल्यू तो मेरे पास प्राइम नंबर की है, तो i मैंने स्पेसिफाई करने के लिए इन वैल्यूज के, तो 1 वैल्यू तो जा चुकी है 2 से लेके r तक। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी है, n इज इक्वल टू 2 कौन ले जाते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर k1 बाय हाफ p2 की पावर m2 pr की पावर mr का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी दो केस राइज होते हैं, अगर k1 इज इवन, ठीक है, अगर ये इवन है k1 सपोज मेरे पास है 2m1, सो यहाँ पे 2m1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2m1 p2 m2 pr mr का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या बन चुका है, मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अगर ये ओड है तो मैंने लेट कर लिया k1 इज ओड, लेट इट बी 2m + 1, तब हम पुट करते हैं कि जगह 2m + 1 से आ जाएगा 2 की पावर 2m + 1 बाय 2 इंटू p2 की पावर m2 अब 2 pr की पावर mr होल स्क्वायर। से यहाँ से 2 को डिवाइड में जाते हैं, मतलब क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 बाहर निकाल देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू अंदर आ जाएगा 2m1 p2 m2 up to pr mr का स्क्वायर। सो ये आ चुका है मेरे पास ट्वाइस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। दो ही पॉसिबिलिटी है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर ट्वाइस ऑफ किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। So let us see theorem number 5. If n is an integer greater than 1, then we have to prove that product of d divided by n, मतलब वो डिविजर्स जो n को डिवाइड करते हैं, that is d is equal to n raised to power dn by 2, जहाँ पे dn क्या डिनोट करता है हमारे पास, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सो यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट p is equal to, p means product, so let p is equal to product of divisors that divide n d। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि d जो है वो n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मैं n को लिख सकती हूँ d इंटू सम इंटीजर t। t बिलोंग करे किसी भी इंटीजर को, जैसे हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करते तो हम इस नंबर को मल्टीपल लिख सकते हैं ऑफ दैट डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि t n को डिवाइड कर रहा है, t अगर n को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम t को क्या लिख सकते हैं, n by d। मतलब अगर d इज डिवाइजर ऑफ n, d हमें पता है डिवाइजर n का, सो n by d इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ n। कैसे देखें, n मैंने ले लिया 6, इसके डिवाइजर्स क्या है 1 2 3 6, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करूंगी n by d, मतलब n मेरे पास है 6, फर्स्ट डिवाइजर है 1, नेक्स्ट n by सेकंड डिवाइजर, नेक्स्ट n by थर्ड डिवाइजर, नेक्स्ट n by दिस, से आ जाएगा 6 3 2 1, यही डिवाइजर है। देखिए तो मतलब अगर d डिवाइजर है n का तो n by d भी डिवाइजर होएगा मेरे पास n का। सो यहां से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ d की जगह मैं लिख सकते हैं यहाँ पे n by d डिवाइड्स n, d की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे n by d, और n by d को फर्दर रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे t से, t डिवाइड्स n इंटू t। और देखिए इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 और इस वाले को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पाई डी डिवाइड्स एन। इसको हम फर्दर डी डिवाइड्स एन भी लिख सकते हैं, ये एन डिवाइड्स डी है, डी डिवाइड्स एन। फर्दर दोनों को कंबाइन करके हम एन डिवाइड डी लिख सकते हैं, डी इंटू एन बाई डी। तो डी से डी कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा एन से आ जाएगा पी, यहाँ पे पी था तो पी का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हम दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी डिवाइड्स एन इंटू एन। यहाँ पे मतलब बेसिकली डी डिवाइड्स एन का मीनिंग है वो डिवाइड एन को डिवाइड करे, तो एन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, डी एन टाइम्स, क्योंकि डी एन डिवाइजर्स है यहाँ पे, क्योंकि डी एन कैन नॉट करता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो यहाँ पे डी एन डिवाइजर है, तो एन की पावर हम लिख सकते हैं डी बाई एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू एन डी की पावर n बाय 2, और p को हम क्या लिख सकते हैं, दिस। p को हम इसको रिप्लेस कर दिया तो हमें मिल जाएगा पाई d डिवाइड्स n d इज इक्वल टू n d की पावर n बाय 2। So by this all the theorems of this topic is completed. In the next video we will start with examples. Till then, thank you.